प्रोटेक्टर। चलिए तो एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर टॉपिक कंस्ट्रक्शंस, एंड फॉर कंस्ट्रक्शंस वी नीड 3 instrument. First, this one. What is the name of this instrument? स्केल। Scale. इसका और क्या नाम हो सकता है? सर रूलर। रूलर। Ruler. This one. कंपास। सर कॉम्पस। Okay. And the third one. सर प्रोट्रैक्टर। सर प्रोट्रैक्टर। Protector. Very good. I think you are aware of that one कि ये हमारे पास इस तरह के क्या है इंस्ट्रूमेंट हैं। तो let us start with our topic constructions. As you have seen that in our previous class we have done the constructions of angle, certain angles and perpendicular bisector. And today I'm starting with one more questions which is given to you like this. He said to construct a triangle, I'm writing the questions. To construct a triangle whose base angle and sum of other two sides be given. So how we will construct this kind of triangle? तो ये आपके पास एक बेस्ट क्या रहेगी कंस्ट्रक्शन का क्या रहेगा पार्ट रहेगा. एंड व्हाट इज गिवन टू मी इन दिस क्वेश्चंस. अच्छा बच्चे एक इसमें क्वेश्चंस आएगा. वन बेस एंगल इज गिवन एंड वन क्वेश्चन आपके पास दिस काइंड का होगा कि व्हेन द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स आर गिवन. Listen me what I'm saying. One side base angle and sum of other two sides are given. तो हम इस क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं. तो लीजिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC and in this construction we are given with one angle. And suppose that उस एंगल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, ठीक. एंड अनदर थिंग इज गिवन टू मी द सम ऑफ अदर टू साइड्स AB प्लस AC. यानी आपको बेस साइड के अलावा बाकी दो साइड्स का क्या दिया रहेगा बच्चे, सम दिया रहेगा. और आप उनको क्या करोगे कंस्ट्रक्ट करोगे व्हेन यू आर परफॉर्मिंग this questions. Ready with your instrument? Yes sir. हाँ जी. तो लिखिए जरा. The base angle is अच्छा एक चीज और बताइए, एक सिंपल सी क्वेश्चन के साथ आ रहा हूं. If you simply want to perform the triangle whose one side is 6, another side is 2 and third side is again 2, can we construct a triangle from these data? No sir. You know why? Because 2 plus 2 is not greater than 6. Yes, the main question of that question is sum of two sides must always be greater than of third side. तो आप यहां पे देख रहे हैं बच्चे दो साइड्स का सम
तीसरी साइड से ग्रेटर नहीं है, तो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल फ्रॉम दिस फॉर्मेशन। अच्छा, अगर वो आपको कुछ ऐसा डाटा दे भी दे कि प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो लीजिए मेरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक। Here is my first step of questions. He said, construct a triangle ABC in which side BC, base side 7 centimeter, and sum of another two sides AB plus AC is equal to 13, and base angle B is equal to 60 degree. This data is given to me, and I am going to construct the triangle with the help of these particulars. किसी को डाउट तो नहीं है? तो let us start with the questions. What I am taking, first of all, preparing the angle, sorry, BC. BC is given to me 7 centimeter. तो मैंने ये छोटा सा स्केल लिया बच्चे, तो I am starting from 50 and move up to 57, just to take it as 7 centimeter. And here is my point B, and here is my point C. Now what I can do, I will construct the angle 60 degree. I know that आप सबको पता है कि how we will construct a 60 degree angle. हाँ जी, just draw out this formation. From this I can arc, और उसके बाद क्या होगा बच्चे, just join this point. तो ये आपके पास कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा बच्चे, 60 degree. Now what is given to you? The sum of AB plus AC is 13 centimeter. मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं अपने जितना मेरे पास क्वेश्चन का फ्रेम है, मैं एक कंपास लूंगा और 13 सेंटीमीटर उसको ओपन करके ऐसे क्या लगा दूंगा, आर्क लगा दूंगा। आर्क थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम इसको दोबारा से कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये आपके पास क्या गई, ठीक। एंड नाउ वी विल एक्सटेंड आवर लाइन। जो अपनी लाइन गिवन है बच्चे, हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस वन, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो रही है, बट आई थिंक आप जानते होंगे कि हाउ वी विल डू इट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रेफरेंस आएगा बच्चे, वो नेक्स्ट रेफरेंस आएगा, आई कैन जॉइन दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट विथ अवर लाइन। अभी ट्रायंगल रेडी नहीं हुई, ट्रायंगल इज गोइंग टू बी रेडी नाउ। नाउ यू कैन सी कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट जिसको मैंने अभी यहां पे मेंशन किया, इसको कोई नाम दे दीजिए, लेट इट बी ए डैश, ठीक। अब क्या होने जा रहा बच्चे, वी विल फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन AC। और आपको पता था हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट कर देने, मोर देन हाफ ओपन कीजिए, मोर देन हाफ इधर ओपन कीजिए। नाउ कम ऑन टू पॉइंट A, just this point and this point। अच्छा, अगर ये कंस्ट्रक्ट अभी नहीं हुए तो इनको यहां पे क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। नाउ अवर नेक्स्ट टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अब बच्चे आप इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन क्या करेंगे, ड्राउट करेंगे, जो इन पॉइंट्स को क्या करती होगी, पास आउट करते हैं। एंड यू विल फाइंड आउट द रियल A डैश। ये जो आपके पास पॉइंट आएगा बच्चे,
जो आपकी लाइन को कट करेगा, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ए एंड यू विल ज्वाइन दिस पॉइंट ए सी टू फॉर्म द ट्रायंगल। तो बच्चे ये जो आपकी ट्रायंगल बनी, जिसको अभी आप देख पा रहे हैं ए बी सी, दिस इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड ट्रायंगल एंड व्हाट यू विल फाइंड, अगर आप ये देखेंगे बच्चे, द सम ऑफ ए बी एंड सम ऑफ ए सी, ये आपको टोटल कितने सेंटीमीटर मिलेगा? 13 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब किसी का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क रिगार्डिंग दिस। एक और क्वेश्चन करें। यस, Excuse me, sir. यस यस। Sir, can you tell why we have drawn the perpendicular bisector? वेयर? हाँ जी, हम इन चीजों को अभी जस्टिफाई कर रहे हैं। व्हाई वी आर व्हाई वी आर Sir, why we have drawn the perpendicular bisector? यस, हमने इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों ड्रा आउट किया बच्चे, वो देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में जब हम इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिएगा मैं इसको किस तरह से ले रहा हूं, तो जस्टिफाई कर रहा हूं कि हाउ वी विल से दैट दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चंस। मैंने ये प्रूव करना था बच्चे कि ये जो आपका ए डैश एंड बी है, दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। आप यही पूछना चाहते हैं ना? Yes, sir. हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज देखनी होगी बच्चे, यू नो दैट बेस एंगल इज दिस, एंड हमने इस तरह से इसको ड्रा आउट किया, और यहां पे हमारे पास ये क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझ रहे हो ना? Yes, sir. ऑफ दिस साइड, यानी ये कितने डिग्री का था? Sir, 90 degree. 90 डिग्री का था। और हमने यहां पे कहा कि ए यहां पे क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की फॉर्मेशन में हम यहां पे ये चेक कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यूज आई, ठीक, अब आपको दो ट्रायंगल्स देखने हैं बच्चे, और वो दो ट्रायंगल्स आप देखेंगे, इसको आप नाम दे दीजिए एम। ठीक, तो हम एक ट्रायंगल देखेंगे ए एम ए डैश, इसको ना ए डैश की बजाय डी बोल दो, तो यू कैन से ए एम डी, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या होगा बच्चे? ए एम सी। अब मेरे को ये बताओ, व्हाट आई कैन से अबाउट दिस ट्रायंगल? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुई ना? Yes, sir. देखो, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 90 डिग्री, ओके, ये साइड और ये साइड इक्वल, और ये वाली साइड क्या थी? कॉमन थी। तो बोथ दीज ट्रायंगल्स आर इक्वल, सॉरी, बोथ दीज ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। अब बच्चे, अगर ये कॉन्ग्रेंट हुआ तो कैन आई से AD इज इक्वल टू AC बाय CPCT? Yes, sir. Yes, अब बस sir. आपका काम हो गया। देखिए कैसे, नाउ BD कैन बी रिटन एज BA प्लस AD, और AD को हमने किसके इक्वल रखा हुआ है? AC के इक्वल रखा हुआ है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट इन अ सिंपल वे। पता चला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्यों जरूरत थी? Yes, sir. तो हर एक क्वेश्चन के पीछे, वैसे मैं लॉजिक आपको थोड़ा सा बाद में बताने वाला था, बट आपने अभी पूछ लिया, तो दैट्स व्हाई हमने अभी इसको क्या किया, एक बार फिर से फॉर्म करके देखा। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। इसी में एक क्वेश्चन और कर रहा हूं बच्चे, ठीक है, और यही आपके इस चैप्टर में मेन क्या है? कंस्ट्रक्शन है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, तो आई थिंक आप मेरे साथ आप करेंगे, जिनको पहले नहीं पता चला था तो वो अब इसको और अच्छे से क्या करेंगे, देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट।
once again with a question. Okay, and question is given to me, find out the triangle whose base angle, क्या given है बच्चे, base angle which is, हाँ वो कितना भी हो सकता है बच्चे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जो भी हमें कहेगा कि आप इस साइड को लेके चलिए या इस साइड को लेके चलिए, हम प्रिपेयर कर लेंगे. बेस एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री, BC is 7 सेंटीमीटर, चलिए 6 सेंटीमीटर, एंड AB plus AC is equal to 13 सेंटीमीटर. This is given to me. अब मैं इसको और अच्छे से तरह जस्टिफाई करूंगा बच्चे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन टेक a 6 सेंटीमीटर. देखिए मैंने यहां से शुरू किया, ठीक, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ रहा हूं, फिर नहीं बाद में प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास. तो चेक इट, आई एम सिक्स सेंटीमीटर, दिस इज बी एंड दिस इज सी. अच्छा, अब आप 75 डिग्री कैसे ड्रा आउट करोगे बच्चे? Sir, bisect 90 between 90 degree and 60 degree. बिल्कुल, बाइसेक्ट 90 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो 90 और 60 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा बाइसेक्टर होगा, हम उसको क्या बोल देंगे, 75 डिग्री से डिफाइन कर देंगे. तो चेक इट, चेक माय पॉइंट, आई एम गोइंग टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस. तो आप सबको पता है बच्चे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक एन आर्क. अच्छा, इसमें मैं डायरेक्ट 75 बनाऊंगा, देखिए कैसे. ठीक, दिस इज 60, दिस इज 120. अब क्या होगा बच्चे, एंड दिस बिकम्स 90 डिग्री. तो हम 90 डिग्री की क्या बना लेंगे, फॉर्मेशन बना लेंगे. ओके, नाउ 60 डिग्री and 90 degree, it becomes 75. तो अब हमारे पास बचे ये एंगल कौन सा हो जाएगा, 75 degree. Now what is given to you, 13 सेंटीमीटर. ये ना हम ऑलवेज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो इसलिए हमें इसको 13 सेंटीमीटर तक लेके जाना होता है. Now what I can do, I can open the compass up to 13 सेंटीमीटर. ओके, एंड जैसा मैंने पहले कहा था बिल्कुल उसी तरह से मेक एन आर्क. This particular point is known as D. Okay, now join this point D with our point C. अब आपने मेरे से पूछा भी था why we are drawing a perpendicular bisector. तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, just draw the perpendicular bisector of line DC. तो ये मैंने आर्क लगा दी. Now I will move to the point D. Now join these points. तो पहले मैं justify करूंगा why I am taking this point. और ये मेरा required point आ जाएगा A. Now by joining AC, I got a required triangle. और आप बच्चे इसको अगर चेक भी करेंगे
प्रैक्टिकली चेक भी करेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि ये जो आपकी ट्रायंगल बनी है ABC, it will follow all the instructions provided in that question. अब नोट कीजिए कैसे. तो यू विल सी दैट, अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं बच्चे कि हाउ आई कैन से कि BD इज इक्वल टू AB प्लस AC. देखो BD मैंने क्या रखा था 13 सेंटीमीटर ना, और मेरे को दिया गया था AB एंड AC का सम कितना है 13 सेंटीमीटर. नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट. ओके, नाउ फॉर दैट अभी हमने कहा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 and this point is M. DM is equal to MC. Now what we will do in triangle AMC and AMD. Okay, MC is equal to MD, AM is equal to AM, and angle 1 is equal to angle 2. तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी बच्चे, कॉन्ग्रेंट होगी. एंड फॉर कॉन्ग्रेंसी आई कैन से AD इज इक्वल टू AC विद द हेल्प ऑफ CPCT. और फिर हमने सिंपल सा देखा ही था कि आई कैन राइट BD एज AB प्लस AD. नाउ इंस्टेड ऑफ AD, क्योंकि हमें पता था AD इज इक्वल टू AC, तो जस्ट राइट इट एज दिस वन. तो दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन. एंड आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छी तरह से क्या आया होगा, समझ आया होगा. यस प्लीज रिस्पॉन्ड करें वेदर यू गेट इट और नॉट. चलिए इसी में एक और कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं बच्चे, एंड वी विल आल्सो जस्टिफाई दैट कंस्ट्रक्शन. अब उसमें कुछ और दिया जाएगा. एंड अभी हमें क्या दिया गया था, सम ऑफ टू साइड्स, और इसमें क्या दिया जाएगा बच्चे, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स. क्या प्रोवाइड करेगा ये कि दो साइड्स के बीच में ये क्या है, डिफरेंस है. चेक इट. ही सेड construct a triangle ABC in which BC is equal to 10 centimeter, angle B is equal to 45 degree, and AB minus AC is equal to 5 centimeter. और हम इसको क्या करेंगे बच्चे, जस्टिफाई भी करेंगे कि व्हाट इज द रीजन. गॉट माय पॉइंट. व्हाट इज गिवन टू मी, द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स इज 5 सेंटीमीटर. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन डू, आई विल टेक 10 सेंटीमीटर लाइन. तो मैंने 10 सेंटीमीटर लाइन ली बच्चे, तो 48 टू ये मेरी लाइन ड्राउट होगी. अच्छा एक चीज और देखिएगा, नाउ एंगल इज गिवन टू मी 45 डिग्री. आपको थोड़ा सा शायद 45 हम कैसे ड्राउट करते थे, यस सर 90 का बाइसेक्ट करके. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे, 90 okay, this is going to be 90 डिग्री, और 90 का हम क्या कर लेते थे, बाइसेक्टर फाइंड आउट करते थे. देन आई गॉट which angle, 45 degree.
तो ये मेरे पास कौन सा एंगल आ जाएगा बच्चे? दिस इज गोइंग टू बी अ 45 degree. So let us suppose this is side B and this is side C and this is equal to 45 degree. Now check it. What is given to you? The difference between A, B. यानी मेरे को कौन सा पॉइंट लोकेट करना है बच्चे? here? Yes. Sir, point A. तो हमें इसमें एक पॉइंट लोकेट करना है and that particular point is known as point. Got it? So now we will see that how we will get that point. उसको बाद में जस्टिफाई भी करेंगे बच्चे, why I am taking that particular point. देखो आपको डिफरेंस क्या दिया गया था? 5 सेंटीमीटर. तो I will open the compass at 5 सेंटीमीटर. बच्चे इसको यहां पे लगा दीजिए and let this point be D. इस पॉइंट को क्या मेंशन कर दीजिए? D, जैसे हमने पहले किया था. Now join these points D and C. अब क्या होगा बच्चे? Now what I can do, I will take this DC as a line and find out the perpendicular bisector. तो perpendicular bisector के लिए हम इस तरह से मूव करेंगे. ओके, तो आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर दीजिए? आउट कर दीजिए. थोड़ा सा बच्चे अभी लेंथी तो जाएगा, बट यू विल फाइंड दैट आप इसको एक्सटेंड करिए. ठीक, एंड इस साइड एक्सटेंड कीजिए तो they definitely intersect at some point. और बच्चे जिस पॉइंट पे ये क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चे हम उसको? A. And now you will check that the difference between AB and AC. अभी C आने वाली है बच्चे, C तो अभी आएगा, इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो this is AC. Now you will see that the difference between AB and AC is, क्या लिखेंगे हम? 5 सेंटीमीटर. और इस पॉइंट को हम मैथमेटिकली क्या बोल देते हैं? M, which is a perpendicular bisector. क्या बोलेंगे हम इसको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब बात आ जाती है कि हाउ वी विल जस्टिफाई इट, कि ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया तो हम इसको कैसे जस्टिफाई कर देंगे कि ये वाली दोनों वैल्यूज क्या होगी? सेम होगी. अच्छा, टेल मी व्हाट यू वांट टू प्रूव. यू वांट टू प्रूव दैट AB minus AC is equal to BD. हमने यही जस्टिफाई करना है ना. चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक दिस ट्रायंगल, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन, जैसे हमने पहले किया था. लेट अस सपोज दिस इज एंगल 1. आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. टेक इट एज एंगल 2. अब नोटिस कीजिए बच्चे, दिस पॉइंट M, तो DM is equal to MC, angle 1 is equal to angle 2, and this AM and AM are common. So what you can say?
this triangle and this triangle are equal. So you will say AD is equal to AC with the help of what part? CPCT. किस पार्ट से बोलेंगे बच्चे हम? CPCT के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे. अब नोटिस कीजिएगा जो मैं अभी इसमें करने जा रहा हूं. नाउ वी विल जस्टिफाई द रियल पोजीशन. अब देखिए कैसे. तो कैन आई से AD इज इक्वल टू AC. अब नोटिस करो बच्चे, जब मैंने ये बोल दिया कि AD इज इक्वल टू AC एंड BD, notice करो BD can be written as AB minus BD. Sorry, AB minus AD. और आपको पता था कि AD अभी हमने किसकी इक्वल प्रूव किया है? AC के. तो आई कैन से BD is equal to AB minus AC. This is the justification of our construction. हाँ जी प्लीज, अगर किसी का भी कोई डाउट हो तो व्हाट वी कैन डू. एनी डाउट? No, sir. सब प्रूफ वाले में दिक्कत. प्रूफ करने में क्या हो रही है? नहीं, प्रूफ नहीं आपको आते. प्रूफ इज द रेयर चांस. बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस ट्राइंगल. बस ये देखना है. अगर आपको ये पता चल गया कि व्हाई यू आर कंस्ट्रक्टिंग, तो यू विल गेट एवरीथिंग. यस. ओके. हाँ जी. एक बच्चे आपकी बुक में और कंस्ट्रक्शन है विच इज नॉट एज पर आवर सिलेबस गाइडलाइंस, बट हम उसको भी करेंगे एंड दैट वी कैन डू इन द नेक्स्ट सेशन. गॉट इट? Yes, sir.